रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम आटा गूंद के ना पराठा बनाएंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सी फरमाइश थी, तो मैंने सोचा कि शायद वो ऐसे ही कह रही हैं कि उनको पराठा बनाना नहीं आता। हो सकता कई लोगों को नहीं आता हो, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि पता नहीं इतनी सिंपल सी फरमाइश है। तो ठीक है, आज मैं बना देती हूँ। और उनकी शादी होने वाली है, किसकी? अनम। अनम, ये आपकी फरमाइश पर जो है ना हम पराठा बना रहे हैं। और सिंपल सा आपने पराठा जो है ना फरमाइश की थी, ना कि आपने लेयर्स वाला था। ये वो बिल्कुल सिंपल सा हम जो नॉर्मली हम नाश्ते में पराठा बनाते हैं वो बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो जिसके लिए हमने सिर्फ पानी के साथ और नमक के साथ आटा गूंदना है। आटा मैंने जितना चाहिए मैं ले लेती हूँ आपके सामने। तो 2 कप में आटा ले लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए 2 कप मैंने आटा आपके सामने ही गूंदती हूँ। तो नमक हम इसमें शामिल कर लेते हैं 1 टीस्पून, ठीक है। अब इसको हमने जो है वो पानी के साथ गूंदना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहे तो चक्की का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाल आटा जो होता है। तो ज़रूरी नहीं कि आपने ये फाइन आटा ही इस्तेमाल करें। अच्छा, बहुत ज़्यादा नरम भी आटा नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसको हमने गूंद के ना थोड़ी देर के लिए रखना है। पराठे में यह बहुत ज़्यादा एक कॉमन चीज़ होती है कि सबके साथ ये मसला होता है कि पराठा जो है वो अजीब सा बनता है, मतलब खूबसूरती में नहीं आता है या जो भी। तो उसकी वजह सिर्फ ये होती है कि आपने फ़ौरन आटा गूंद के फ़ौरन पराठा बनाना होता है। नहीं, आपने अगर सुबह पराठे बनाने हैं तो रात को आटा गूंद के फ्रिज में रखें। बिल्कुल सेट हुआ हुआ आटा, जिसकी रोटी अच्छी बनती है, ठीक है। इसको मैं तकरीबन गूंदने के बाद ना आधा घंटा इसको छोड़ेंगे, ठीक है। ये देखिए कितना सिंपल तरीका आटा गूंदने का है। ये गूंद गया है और हमने इसको रखना है। फिर इसको मैं दोबारा इसको गूंदूंगी 15 मिनट के बाद इसको फिर गूंदूंगी। फिर आधे घंटे के बाद मैं आपको मिलती हूँ, ठीक है। 15 मिनट हो गए। अब हम इसको फिर दोबारा से अच्छी तरह से इसको, नजर नहीं आ रहा, बस ठीक है। कम से कम इसको बहुत ज़्यादा आपने अच्छी तरह से गूंदना है। वो तो मैंने मिक्सिंग किया था बस। पानी की ज़रूरत होगी तो हल्का सा। अच्छा तरह गूंदना है, फिर अच्छी तरह से रोटी बनेगी। अच्छा, अब हम पराठा बनाने के लिए तैयार हैं। तो जिसके लिए मैंने घी लिया है। घी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना आप इस्तेमाल करना चाहें उतना कर सकते हैं। मैंने आधी प्याली लिए, इसको हम यूज़ करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि तवा मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है, खुश्का भी लिया है। पेड़े कर लेते हैं इसके छोटे छोटे, घी और वो लगा के ना। ये आपको मैं बता दूँ, पेड़े। ये देखिए सिंपल पराठा बोला है आपने, ये नहीं बोलेगा कि लेयर वाला। ये वो लेयर वाला अलग ही होता है। सिंपल पराठा जो मैं रोज़ नाश्ते में, मेरा काम ही यही है कि मैं पराठे बनाती हूँ, इस तरह कर लेती हूँ, ठीक है। तभी तो जल्दी से बन जाते हैं। इतना टाइम नहीं होता कि देर हो रही है और फिर आप पराठे में भी लगे हुए। देखिए फिर मैंने बता दूँ आपको क्या किया मैंने। इस तरह मैंने लिया है और इसी को ना ऐसे खींच लिया, ठीक है। अब मैं आपको ये वाला करके बताती हूँ। इसको तो साइड पे रखूँ, एक ही को मैं बताती हूँ फ़िलहाल। इसी को मैंने फैला लिया। अरे बात चुप करेंगे। एक ही पराठा उन्होंने कहा था, ठीक है। घी लगाना है इसको, इस तरह फैला लेना है, ठीक है। इस पर खुश्का और ये नजर आ रहा है। और ये मैं आपको ज़रा स्लो करके बता रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी जो स्पीड होती है ना पराठा बनाने में, तो फिर यहाँ पे नहीं चलेगी ना। समझाने के लिए थोड़ा स्लो करना पड़ रहा है मुझे। ये देखें, ये बनाया आपने, ये आपने पराठा बना दिया और इसको छोड़ दिया है कम से कम 5 मिनट के लिए। इसको छोड़ दिया अभी फ़िलहाल, क्योंकि ये मेरा तो उसका आटा होता है ना चक्की का, तो वो फ़ौरन से पेड़ा किया फ़ौरन से मैं बेल लेती हूँ। लेकिन ये है ज़रा फाइन आटा है, इसको तकरीबन 2-4 मिनट आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशका लगाया थोड़ा सा। ठीक है, मैंने खुशका लगाया है। ये रोटी मैंने बेल ली है और मेरे आगे क्या पड़ा है देखें। तो तमाम लड़कियों के नाम ये पराठा कर रही हूँ। तो जिनकी शादी हो चुकी है उनके नाम भी और जिनकी नहीं हुई भी अभी होने वाली है उनके नाम भी। तो ये 21 लड़कियाँ हैं। तो अनम की तो फरमाइश थी और तूबा अरशद, उज़मा मुनव्वर आप ही। हाँ, उज़मा मुनव्वर आप ही जी हैं वो। अनम तौसीफ, अंबर खान, अस्मा बानो, महविश, अजरा, लुबना बलोच, नादिया अफजल। ये उज़मा ने लिखे हैं नाम, देखें कितनी गंदी राइटिंग इसकी। नादिया अफजल, नादिया इमरान, ज़ैनत सुहेल, राहिब कासिम, तहमीना, माही अली, अफशा वसीम, इरम नाज, इंद्राजीत कौर सिंधु, नादिया सिद्दीकी, समीना जो अरुण की आईडी से करती हैं, सहर तारिक, महक मुस्कान। ठीक है, अब जो है ना तवे की तरफ आ जाए। इसको मैं तवे पर डालने से पहले हल्का सा वो लगाऊंगी और घी जो है ना, ताकि एकदम से फ़ौरन से चिपके नहीं। भागना नहीं उज़मा, नहीं छींटे पड़ेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिन पहिया सन्ना ज़्यादा क्यों पै गया सी वाला। ठीक है, अब हम इसको पका रहे हैं। उसमें तेन कैमरा बंद कर दी पई नहीं। चलो मैंने पलटन दे होने कैमरा। अच्छा, आपको बता दूं, मेरी अम्मी का पराठा जो होता है ना, ऊपर नीचे घी होता है। यहाँ पे भी घी लगाती, यहाँ पे भी घी लगाती। मैं नीचे घी नहीं लगाती। मैं क्या करती हूँ, तवे को थोड़ा सा हटा के ना, तो ये जो आगे इसके ऊपर इस तरह पिछला हिस्सा जो है वो ऐसे सेक लेती हूँ, आराम आराम से। लेकिन ऐसे सेकना है और जब बिल्कुल सिक जाए तो फिर हम इसको पलटेंगे घी लगा के। ऐसे पक गया है। अब ये घी जो है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 2 टेबलस्पून घी लगाती हूँ मैं उज़मा के पराठे को। लेकिन ये बड़ी एक चीज़ है, ये ना देसी घी का पराठा खाती है, दूसरे घी का नहीं खाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि पीछे घी नहीं लगा हुआ इसलिए हम पोने से इसको सेक रहे हैं। अब तो समझ आ गया होगा ना अनम, आपको अनम ही है ना उज़मा जी? हाँ अनम, अब आपको समझ आ गया होगा। अब आप जो है ना शादी से पहले प्रैक्टिस कर लें तो फिर आसानी भी हो जाएगी आपके लिए। इसी तरह मैं दो रोटियों का और है। ठीक है, ये देखिए तमाम इसको मैंने इसको क्या करेंगे, जैसे हम अम्मी तो घी लगाती है ना, मैं क्या करूँगी, इसको तकरीबन 1 मिनट इसको पलट के ना, जो घी तवे पे होगा ना वो इसको लग जाएगा। वैसे नहीं मैंने घी लगाना, लेकिन जो तवे पे होगा ना, जैसे थोड़ा बहुत ये लगेगा इसके ऊपर। बस 1 मिनट इसको पिछला हिस्सा भी जो है ना वो थोड़ा और क्रिस्पी हो जाए। ठीक है, ये वाला हिस्सा भी पक गया और ये वाला हिस्सा भी पक गया। लेकिन आपको लग रहा है जैसे ज़्यादा भून गया, अच्छी बात है। क्रिस्पी पराठा पसंद है वैसे उज़मा को, ये उज़मा ही खाएगी। तो इसको उतारते हैं। अब क्या करते हैं, मैं ना दूसरा पराठा बनाती हूँ। और इससे भी आसान तरीका जो मैंने बनाया ना अभी, आपको इससे भी आसान तरीका मैं आपको बता दूँ कि जो है ना, इतना जब टाइम नहीं होता ना, बल्कि ज़्यादातर मेरे पास टाइम ही नहीं होता, तो मैं ये वाला बनाती हूँ। वो वाला नहीं बनाती, वो थोड़ा सा बेलने नहीं, थोड़ा ये देखिए साथ ही ये जब गोल किया, ये और इजी है। ये देखिए ये हो गया पेड़ा।
अब इसी को भी बेल के और पका के फिर मैं बताती हूँ। ये देखिए अब ये भी हो गया, वही जो मैंने अभी पराठा आपको बताया ना। अब इसको तवे पे लगा दूँ। ये देखिए दूसरा पराठा भी मैंने बना दिया है। इसको अब साइड पे उतार के ये देखिए पराठा बनके तैयार हो गया। अभी तो ये बहुत गर्म है, लेकिन आप लेयर्स देखें, थोड़ी बहुत लेयर्स होती हैं इसमें। अगर आपने सिंपल पराठा बनाना है ना तो इसमें भी लेयर्स होती हैं। ये लेयर्स हैं और ये देखें ये भी लेयर्स हैं। जब हम इसको तोड़ेंगे ना तो इसकी लेयर्स निकलेंगी। लेकिन मैं लेयर वाला नहीं बनाया, ये मैं बता दूं आपको। सिंपल सा पराठा बनाया, तो जिनकी फरमाइश थी उन्होंने बोला था सिंपल सा बनाना सिखा दें, ठीक है। अब मैं आपको हूँ मैं पंजाबी ज़्यादा अनम आप खुश हो जाए कि आपकी फरमाइश पूरी कर दी है मैंने। तो हूँ मैं पंजाबी दादा 2 कप मैं आटा लिया सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं नमक पा के पानी पा के गुन लिया सी। उस तो बाद मैं घ्यो नाल पराठा तल लिया बना के बेल के। तो सिंपल तरीका सी, सिंपल तरीके नाल ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ बनाने ਆ ਤੇ ਖਾਓ। ਤੇ ਇਸ ਪਰਾਠੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ। अगर चने का सालन होए ਉਹਦੇ ਨਾਲ, अगर कीमा मटर होए और करेले कीमा होए तो कीमा नहीं जो मैं बनाया सी नहीं कीमा मटर वो भी तो और बड़े जबरदस्त है। ना पराठे के सालन जोड़े नाम मैं लै रही ना भरे हुए करेले कीमे वाले होए होए वो भी एदे मजे नाल लगते हैं। और कबाब, शामी कबाब, मतलब इस पराठे के नाल ना यहो जे सालन बड़े चंगे लगते। आलू गोश्त भी चंगा लगता है, की चीज़ चंगी नहीं लगती। तो एवं कि मैं दसन का मतलब है कि वाकई बड़ा मज़ा आता है। तुम यकीन करो, तुम खाओगे ना तुम कहोगे वाकई बड़ा मज़ा आया। तो बनाओ, ट्राई करो, मैं जरूर दो याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।